पाकिस्तान ही नहीं, खित्ते के तमाम ममालिक अफ़गान दहशतगर्दों के हाथों तंग। अफ़गान दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान को भी निशाना बना दिया। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान तो अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों के हाथों तंग था ही, अब खित्ते के दूसरे ममालिक भी उनके हाथों उसी तरह तंग आ गए हैं। वहाँ पर एक ड्रोन हमला किया गया, चाइनीज़ लोगों को निशाना बनाया गया। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में तफ़सील से बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है, मेरा ख्याल है हमारे पिछली पूरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है ये अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के लिए ख़तरा है। अफ़गानिस्तान के लोग नहीं, लेकिन ये तालिबान रजीम जो है, जो कि मोदी की यार है। एक तरफ हिंदुस्तान पूरे रीजन के लिए ख़तरा है, तो दूसरी तरफ तालिबान है। ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ, लेकिन तालिबान चीन पर हमला कर देंगे ये हमने सोचा नहीं था, और इनको अभी निशाने इबरत बनना है। ये तयशुदा बात है कि अब ये रहेंगे नहीं, और चीन जो है अपने लोगों की हलाकत को ईज़िली जाने नहीं देगा। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि इस खत्ते में सबसे ज़्यादा जो कंपनीज काम कर रही हैं माइनिंग के ऊपर, वो चीन की हैं। बिल्कुल, और माइंस पर आना चाहता है अमेरिका। ऐसे ही है। हकीकत बयान करनी चाहिए, अमेरिका आना चाहता है। अगर चीनी लोगों पर इस तरह के, जहाँ पर वो डैम पे काम कर रहे हैं, माइंस पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे हमले वो इस तमाम अफगानिस्तान से ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि चीनी जहाँ ये खत्ता जो है छोड़ दें, और चीनी छोड़ने वाले नहीं हैं। चीनी अपने हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। और दूसरी ख़तरनाक बात यह है, चले पहले मैं ये बता दूँ, ये ताजिकिस्तान पे हमला हुआ है। खतान उनका एक इलाका है, जहाँ पर एक कंपनी जो है LLC चाइनीज शियॉन है, ये कंपनी काम कर रही थी। यहाँ पे ड्रोन हमला होता है, और ये ग्रेनेड ड्रोन था, यानी इस ड्रोन के अंदर एक मार्टर या ग्रेनेड के लेवल का बम था, जिसको गिराया गया उन वर्करों पर जो कि चाइनीज़ थे, और वहाँ 3 लोगों की हलाकत हुई, 7 लोग उससे ज़ख्मी हैं। मैंने कहा वो खबर आप कहते हैं पहले कर दें। मैं उस पर चला गया कि मेरा जहन ये कह रहा है कि ये चीन के ख़िलाफ़ एक खुली जंग का ऐलान है। चीन के ख़िलाफ़ खुली जंग का ऐलान क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली तो तालिबान जो हैं चीन पर हमला नहीं कर सकते हैं। एक तो चीन दूर है, फिर उनके लिए जो ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे, चीन के इंटरसेप्टर्स ऐसे हैं कि वो किसी परिंदे को भी पर ना मारने दे चीन की बॉर्डर के अंदर। ड्रोन तो बहुत दूर की चीज़ है, और ऐसा ड्रोन जो कि छोटे पैमाने का ड्रोन है। ख़तरनाक बात यह है अदील भाई कि इसका मतलब ये है कि तालिबान ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे हैं। ये पहला वाक़या है कि उन्होंने सरहद पार एक ड्रोन इस्तेमाल किया है और उसको ताक कर निशाने पे मारा है। और तभी तो उनको पता था कि कौन सी कंपनी कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ पे जाएगा। और मैंने जब पिछले दिनों ईरान के साथ इनकी तजारत की बात हुई थी, तो मैंने आप ही के साथ मेरा ख्याल वीलॉग किया था। मैंने कहा था ईरान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जो है इनका इलाका नहीं है, और ये इस इलाके को क्रॉस करेंगे तो पहले इनको नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो उसको फेस करना पड़ेगा। फिर ताजिक लोग जो हैं वो अब रेजिस्ट करना शुरू हो गए हैं। जो ताजिक तालिबान थे उनको वहाँ से निकाला गया है, और वो भी एक सरहद की एक जानिब मौजूद हैं। ये उसी इलाके से ड्रोन उड़ा है। उड़ने के बाद उसने उस इलाके पे हमला किया जहाँ पर चाइनीज़ कंपनी काम कर रही थी। चाइना जो है अपने लोगों की हलाकत को इस तरह से खाली जाने नहीं देगा। और ये भी साबित हो गया, वो जो बात आप बार बार कहते हैं कि खत्ते का दहशतगर्द मुल्क, खत्ते का दहशतगर्द मुल्क, खत्ते का दहशतगर्द मुल्क नहीं है, ये दुनिया के लिए दहशतगर्द मुल्क है। मैं तो उसका पूरे वर्ल्ड के लिए एक दहशतगर्द मुल्क तो नहीं, तालिबान रजीम को समझे। मुल्क जब भी लफ्ज़ बोलूँगा, अफ़गान लोगों का बोलूँगा, तो इससे मतलब अफ़गानिस्तान के लोग हरगिज़ नहीं हैं। उनमें बहुत अच्छे लोग भी शामिल होंगे, उनमें बहुत नेक लोग भी शामिल होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो ISIS को प्रमोट करते हैं, दाइश को कंट्रोल करते हैं, TTP को कंट्रोल करते हैं, और तालिबान खुद जो कि अबूरी रजीम है ये उसकी ज़िम्मेदार है। इनको ये बदला देना पड़ेगा। ताजिकिस्तान से तो खैर बहुत ही सख्त रिएक्शन आया है, क्योंकि उनकी सरजमीन पर हमला हुआ है, और अब वेट करना चाहिए कि शायद ताजिकिस्तान की जानिब से भी इसका भरपूर जवाब दिया जाए, और वो ठिकाने जो इस ड्रोन हमले में इस्तेमाल हुए हैं उनको तबाह किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन वो मुल्क है जो अफ़गानिस्तान को दुनिया की तजारत में शामिल करना चाह रहा था। वाहन के मुतल्लिक आपको पता है कि वहाँ वाहन कॉरिडोर पर चीन एक बहुत बड़ी रोड बनाने जा रहा है, जिसमें सिंकियांग का वो जो सूबा है उसकी तो रोड बन भी चुकी है, और आगे अफ़गानिस्तान में बननी है। फिर
चीन का ये भी इंटरेस्ट है कि कोई दूसरा मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत ना करे, ताकि सेफ तजारत जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते से और अफ़गानिस्तान के लोगों को जो है वो अमन और खुशहाली मैसर आए। तो चीन के ख़िलाफ़ ही इस सांप ने जो है फन उठा लिया आमिर है। भाई, ये जो सांप है, ये इस सांप की बात तो हम बड़े दिनों से कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में कई ऐसे हमले हुए जो चीनी इंजीनियर्स पर किए गए, चीनी इंजीनियर्स की बसों पर किए गए। उसके बाद इस खित्ते में जहाँ जहाँ चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनको ताक ताक कर निशाना बनाना, तो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि इन्होंने पाकिस्तान के बाद खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ साथ चीन के ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग कर दिया। असल में अगर मैं आपको खुलकर बात बताऊं तो बात कर ली चाहिए। ये सारे रॉ फंडेड हमले होते हैं। चीन के ख़िलाफ़ जितने हमले होते हैं दुनिया भर में, इनको फंडेड जो है, फंडिंग जो है रॉ करता है। हमने और उसके सहूलतकार अफ़गान तालिबान वो हैं और वो टीटीपी हो, अफ़गान तालिबान हो, दाइश हो, पीछे इसके वो सारा मुद्दे का ज़हन है। हमने एक एयरबेस का जिक्र किया था कि एयरबेस बंद हुई है इंडिया की, बिल्कुल, ताजिकिस्तान में। पिछले 4 दिन से हम इस एयरबेस पे काम कर रहे हैं और हमने कई वीलॉग किए, और हमारे नाज़रीन को बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये पता है कि ये एयरबेस ताजिकिस्तान में ही बंद हुई। अब जब ताजिकिस्तान में ये एयरबेस बंद हो गई, तो रॉ ने फंडिंग की ताजिकिस्तान के खिलाफ। अब आप समझें बात को। तो देखें, पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स पर जो हमले होते थे, ये भी रॉ फंडेड है, यानी फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज मिलकर हमला करते हैं। और उसमें पाकिस्तान में चाइनीज़ जो काम कर रहे हैं, चाहे डैम पे काम कर रहे हैं, चाहे फलाही काम कर रहे हैं, उनको हमले का निशाना बनाया जाता है। सेम लाइक ताजिकिस्तान के साथ किया। ताजिकिस्तान ने 2 काम किए, एक तो इनकी एयरबेस बंद की, दूसरा इन्होंने तमाम उन तालिबान को जो ताजिक तालिबान कहलाते हैं, उनको अपने मुल्क से देश निकाला दिया, क्योंकि वो भी अपने मुल्क में अमन चाहते हैं। अमन हुआ तो चीन वहाँ पर सरमायाकारी के लिए पहुँचा, और सरमायाकारी के लिए पहुँचा तो LLC जो है, शॉन ग्रुप जो है वहाँ पर काम कर रहा था, उसी को निशाना बनाया। और ये मैं आपको बता दूँ, ये तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत को निशाना बनाया है, ये उन्होंने काबुल को निशाना बनाया है, क्योंकि अब बनेगा, अब ये अबूरी हुकूमत भी निशाने पर रहेगी। ना सिर्फ ये जो है इन्होंने दुश्मनी पाकिस्तान के साथ पाली है, बल्कि अब चीन और ताजिकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए हैं। और चीन का तो वजारत खारजा का बयान भी सामने आ गया है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम तमाम उन ममालिक को जो कि दहशत गर्दी का शिकार हैं मिलकर काम करना चाहिए। आप इस बात को समझे। देखे मेरी बात सुनिए, खित्ते का कौन सा मुल्क इनसे खुश है? पाकिस्तान नाराज़, ईरान नाराज़, ताजिकिस्तान नाराज़, उज़्बेकिस्तान नाराज़, चाइना नाराज़, कौन सा मुल्क रह गया? एक ही मुल्क है जो इनसे खुश है, भारत। और उसके साथ इसकी सरहद नहीं है। बिल्कुल, मज़े की बात यह है कि उसके साथ सरहद नहीं है और उसके साथ ये तिजारत करना चाह रहे हैं। किस चीज़ की तिजारत करेंगे? यही वो तिजारत है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो अफ़गान अजीज़ी साहब गए हैं, नूरुद्दीन अजीज़ी, ये किस चीज़ की तिजारत करेंगे? ये दहशत गर्दी की तिजारत करेंगे, ये खुदकुश बम्बार की तिजारत करेंगे, ये गोला बारूद की तिजारत करेंगे। किस चीज़ की तिजारत करेंगे? इंडिया के साथ तिजारत हो नहीं सकती थी। अब आपको समझ आया कि नूरुद्दीन अजीज़ी ने जो तिजारत की थी वो ये तिजारत थी। ये ड्रोन क्या कहाँ का बना हुआ था, इसमें जो ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ वो कहाँ पे था, इसका कंट्रोलिंग सेंटर कहाँ पे था, ये सारी खबरें जब आएंगी तो हम आपके साथ दोबारा इस वीलॉग में जुड़ेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो भी बताएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन आपको वो मेरा जो तजारत वाला है वीलॉग वो भी ज़रूर सुनना, जो आपके साथ किया था वो सुनना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने ये कहा था कि ये दहशत गर्दी की तिजारत है। और आप देख लें उसका जो नतीजा है ताजिकिस्तान पर हमले की सूरत में सामने आ गया है। अब ताजिकिस्तान क्या जवाब देगा और चीन इसके लिए क्या इकदाम करने जा रहा है, ये एक अलग से वीलॉग बनता है। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये तालिबान हुबूरी सेटअप जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन चुका है। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, रूस हो, ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ईरान हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, इनकी दहशत गर्दाना जो हरकत हैं उससे महफूज नहीं है। और उससे महफूज करने का तरीका एक ही है कि अफ़गानिस्तान में पुरअमन जो इंतकाल इक़्तिदार है उसको किया जाए, अबूरी सेटअप ख़त्म हो और मुंतखब लोगों की हुकूमत है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि ये ड्रोन हमला किस मुल्क में किया गया, क्यों किया गया, किन के खिलाफ किया गया और अब आगे क्या होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।